स्टूडेंट्स इसमें आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. स्टूडेंट्स इट मीन्स potential energy and kinetic energy, they are inconvertible. It means potential energy can be converted into kinetic energy and kinetic energy can be converted into potential energy, but the total energy always constant. अब इस चीज़ को हमने प्रूव भी करना है स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये है कि इंटर कन्वर्शन से मुराद ये है, फर्ज करें कि बॉडी जो है वो हाइट पे लाई करता है. अब बॉडी जू जमीन की तरफ आएगा, अब देखिए बॉडी हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जो वो ज़मीन की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. इसी तरह आप यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी बॉल जब हाइट से आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, ज़मीन के साथ स्ट्राइक करता है, यानी ज़मीन की तरफ जब आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब ज़मीन के साथ स्ट्राइक करता है तो यही काइनेटिक एनर्जी साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट. अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट लुक एट दी डायग्राम. ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका मास m है एंड इट लाइज एट ए हाइट h, और ये हाइट h पे लाई करता है, एट पॉइंट a पे लाई करता है. अब इस जगह पे हम देखेंगे इसकी पोटेंशियल टोटल एनर्जी क्या है, यानी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और लाजमी बात है टोटल एनर्जी यहां से आती. अब यही बॉडी जो इस पॉइंट बी की तरफ आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और यही दोनों चीजें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी भी हम कैलकुलेट करेंगे और वहां से टोटल एनर्जी हमारे पास. और इसी तरह जब वो जमीन पे स्ट्राइक करता है इस जगह पे सी पॉइंट पे, तो इस जगह पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. तो तीनों पॉइंट्स पे ए बी और सी पॉइंट्स पे हम टोटल एनर्जी देखेंगे, इट मींस कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में जो ग्राउंड है दैट लेवल, ये वाला लेवल जो है ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी इस जगह पे हाइट भी जीरो है और इस जगह पे जब बॉडी हाइट से आएगा इस जगह वेलोसिटी भी जीरो, यानी h इज जीरो एंड v इज जीरो एट पॉइंट c. अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स एट पॉइंट a, कि एट पॉइंट a पे हमने यहाँ पे देखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है. अब सुनो यहाँ पे देखिएगा इस साइड पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अब देखिए एट पॉइंट ए पे इसकी मैक्सिमम हाइट, यानी एट पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है मैक्सिमम है किसके बराबर है, एच के इक्वल है. अब स्टूडेंट्स आप यहां से ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस दैट इज इक्वल टू mgh. सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी mgh. एंड सिमिलरली, और आप जानते हैं कि किसी भी कोई भी बॉडी जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स जीरो होती है, तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. और अगर आप कैलकुलेट करें काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. अब देखिए v की वैल्यू जीरो है, तो यहां से आप ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. जीरो का स्क्वायर एंड जस्ट मल्टीप्लाई यू गेट द काइनेटिक एनर्जी जीरो. एंड सिमिलरली वी हैव द टोटल एनर्जी. अगर आप कैलकुलेट करें तो टोटल एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट्स बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब आपने इनकी वैल्यू जो है वो लगा देनी है. अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है mgh, सो दैट इज mgh, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो है, तो यहां से इस केस में टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई किसके बराबर स्टूडेंट्स, mgh. सो दैट इज द टोटल एनर्जी एंड लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1. दोबारा से देखें स्टूडेंट्स, हम एट पॉइंट ए की बात करें, यानी बॉडी मैक्सिमम हाइट पे लाई करता है, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे लाई करेगा तो स्टूडेंट्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर. तो h इज द डिस्टेंस
सो दैट्स व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी इज हियर mgh। और मैक्सिमम हार्ट पे आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो श्योरली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, एंड टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करें एंड यू गेट द टोटल एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू mgh को। अब यहां से हम सिमिलरली एट पॉइंट बी की बात करेंगे कि एट पॉइंट बी पे हमने देखना है इस जगह पे स्टूडेंट्स, एट पॉइंट बी पे वी हैव दी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। अब इस पॉइंट पे अगर बॉडी जो है वो इस पॉइंट पे आता है इस जगह पे, तो अब देखिए हाइट किससे कहते हैं, हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड इज द रेफरेंस पॉइंट, यानी इसके अकॉर्डिंगली आपने हाइट लेनी है। अब यहां पे देखें तो इसकी हाइट जो है वो किसके बराबर रहेगी, यानी जमीन से फासला इसका कितना है, h माइनस एक्स। लेकिन इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज x, वो x के बराबर है, लेकिन इसकी हाइट क्योंकि जमीन के अकॉर्डिंगली होती है तो इसलिए इसकी जमीन से हाइट जो है इट कम्स टू बी h माइनस एक्स। एंड वी आर द पोटेंशियल एनर्जी इज देयर। इस जगह पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल टू mg, और हाइट कितनी है, नो हाइट रिड्यूसेस, आप देख रहे हैं किसके बराबर है, h माइनस एक्स। तो यहां से आप लिखते हैं h माइनस एक्स। सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे हमने काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट करना, तो लेकिन अगर बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो देन यू विल बी इन पोजीशन टू गेट द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अब देखिए बॉडी जो है उसने ए से ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है एट पॉइंट ए पे कितनी है, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। उसके बाद इसने ये देखें कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, x के बराबर, यानी दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू x। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाए तो vf फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी को हम लिखते हैं कैसे, vb से ज्यादा। सो दैट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, vb इस जगह पे, और बॉडी क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो a किसके बराबर होगा, पॉजिटिव g के, यानी a इज इक्वल टू प्लस g बिकॉज द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, a g के इक्वल। अब यहां से अगर आप इस डाटा को देखें तो आप ये कहेंगे कि यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर दें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स क्या है जी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यू विल इंसर्ट द वैल्यूज 2g। अब s इस केस में किसके बराबर है, x के, इसकी जगह पे आ गया वी बी स्केयर और इसकी जगह पे जीरो। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी बी स्केयर, क्योंकि एट पॉइंट बी पे वी बी स्केयर चाहिए, तो वी बी स्केयर को आप एज इट इज रखें तो ये बराबर हो गया जी किसके, 2g x के बराबर। नो इट्स अ वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वी बी स्केयर आपके पास आ गया एट पॉइंट बी पे, तो लाजिम है अब आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा दें, किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, हाफ एम वी बी स्केयर के। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बी स्केयर की वैल्यू को इंसर्ट करें तो स्टूडेंट्स हाफ एम वी बी स्केयर की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 2g x की, 2g x के। सो 2 इज कैंसल्ड एंड वी हैव mg x के। सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड इट कम्स टू बी किसके बराबर होगी जी, mg x के इक्वल होगी। अब यहां से हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज में याद है स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, mg h माइनस एक्स
प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी हमने देखा किसके बराबर है, एम जी एक्स के, एम जी एक्स के। नो यू विल जस्ट सिंप्लीफाई, ये बन गया जी एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। अब देखिए ये भी माइनस है और ये प्लस है, दे कैंसल आउट एंड वी हैव द टोटल एनर्जी इज देयर and its value comes to be mgs. So that's another equation, equation number 2. तो यहां पे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात ये है, एट पॉइंट बी से यानी एट पॉइंट बी पे हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए से बी की तरफ बॉडी जब आएगा सो देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, तो यानी आपने यहां पे अज्यूम करना है देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। तो बॉडी बी से ए से बी की तरफ जब आएगा तो इनके दरमियान कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, सो देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन नहीं है, ये आपने यहां पे शो करना है कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, वी हैव द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब सिमिलरली हम बात करेंगे जी एट पॉइंट सी पे, वी हैव द लास्ट पॉइंट इज देयर, मैं यहां पे स्टूडेंट्स लिख रहा हूं ये एट पॉइंट ए था। अब इसके बाद आपने एट पॉइंट सी की बात करनी है और इक्वेशन को आप एज इट इज रखें। पॉइंट ए पे ये हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। अब लिख सकते हैं जी आप एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी एट पॉइंट सी पे यू लुक एट द केस हियर, इसकी हाइट जो है ये किसके बराबर है, जीरो के, यानी इस जगह पे हाइट जीरो है, बॉडी अगर यहां पे लाई करता है तो h इज इक्वल टू जीरो, हाइट जीरो है। और सिमिलरली अगर हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू mgh, और h की वैल्यू यहां पे जीरो लगा दें तो इट कम्स टू बी mgh इज जीरो, और इंसर्ट कर दें इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, जीरो के बराबर, क्योंकि एट पॉइंट सी जो है लाइज ऑन द ग्राउंड और इस जगह पे हाइट कितनी है, जीरो के बराबर। अब सिमिलरली आपने इसकी वेलोसिटी देखनी है, एट पॉइंट सी इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, और वही वेलोसिटी हम काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज करें। तो इस जगह बॉडी ने ट्रैवलिंग ए पॉइंट से स्टार्ट की थी और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या थी स्टूडेंट्स, जीरो थी, और इसी जगह जब वो सी पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वीसी होगी। बॉडी क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो ए किसके बराबर है, जी के, और यहां से एस की बात करें अगर डिस्टेंस इतने कितना कवर किया तो दैट इज इक्वल टू एच, ये आप देख रहे हैं एस इज इक्वल टू एच, वी है जीरो, वी है वी सी, ए जी के बराबर और एस एच के इक्वल, इसने टोटल डिस्टेंस जो कितना कवर किया है। वही सेकेंड इक्वेशन ला, सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई कर लें। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यू लगा दें जी इसमें 2a की जगह पे g, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि जमीन की तरफ आ रहा है, s जो है ये आपके सामने h के इक्वल है, और वी एफ जो है इट कम्स टू बी वी सी स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे वी सी स्क्वायर, और वी आई की वैल्यू जो है दैट इज एयर एंड इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास ये रिलेशन इस तरह से आएगा कि वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब काइनेटिक एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करते हैं इसी पॉइंट पे तो ये किसके बराबर होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास वी सी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, जीरो के। नो पुटिंग दी वैल्यूज, हाफ वी सी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड वी हैव mgh, सो दैट इज दी काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी होगी जिसे हमने कहा हुआ है mgh के ऊपर। दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, एट पॉइंट सी पे हाइट इज जीरो बिकॉज इट लाइज ऑन द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, h की वैल्यू जीरो लगा दें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाती है।
लेकिन बॉडी ने ट्रैवलिंग यहां से स्टार्ट की थी, तो वी आई 0, वी एफ वी सी के बराबर ए, जी के बराबर पॉजिटिव जी, क्योंकि बॉडी जमीन की तरफ आ। एज डिस्टेंस कितना कवर किया, एच के इक्वल। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर दें, 2s वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2gh वी सी स्क्वायर माइनस 0, और यहां से वी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 2gh। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, 2 is cancelled, we have the kinetic energy is equal to mgh. What's our target here? Target is total energy, और total energy किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे देखें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, और काइनेटिक एनर्जी आपके सामने है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू mgh। तो यहां से भी हमारे पास रिलेशन जो है वो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, एंड इट इज इक्वल टू mgh। अब देखिए हमने 3 यहां पे इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट की हैं। पहले एट पॉइंट ए पे ये वाली जो इक्वेशन है, इट इज इक्वल टू mgh, आप देख रहे हैं, इट इज इक्वल टू mgh, इट इज द इक्वेशन नंबर 1। देन एट पॉइंट बी वी गेट द टोटल एनर्जी एंड इट इज आल्सो इक्वल टू mgh के इक्वल, यानी ये mgh के इक्वल है एट पॉइंट बी के ऊपर। सिमिलरली एट पॉइंट सी पे ये सारी कैलकुलेशंस आपने जो की हैं, ये देखें टोटल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आई, mgh के इक्वल आ गई। तो यहां से स्टूडेंट्स हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब देखिए तीनों जगह पे 3 इक्वेशंस में हमारे पास टोटल एनर्जी जो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू mgh के बराबर है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट्स, गौर से देखेगा। कंक्लूजन आप यहां पे मेंशन करेंगे, वी हैव द कंक्लूजन इज देयर, कंक्लूजन ये निकला कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि टोटल एनर्जी जो है ये स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहती है एट एवरी पॉइंट। तो यहां पे आपको ये बात कंफर्म होगी कि एट पॉइंट ए पे स्टूडेंट्स वी हैव द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज लाइज एट मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जो भी ये बॉडी जो है वो सी पॉइंट पे आता है, लाइज ऑन द ग्राउंड, इस जगह पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी में ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमें ये पता चल गया स्टूडेंट्स कि इस जगह पे एट पॉइंट ए द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और इस जगह पे एट पॉइंट सी वी हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट पॉइंट सी पे जब बॉडी पहुंचता है स्टूडेंट्स, सो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और सी पॉइंट पे आप ये कहेंगे बॉडी जो जो जमीन की तरफ आएगा, सो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बट देयर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है और गेन किस में होता है, काइनेटिक एनर्जी में। उसकी रीजन ये है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर आ जाता है। अब यहां पे हमने ये भी डिस्कस करना है स्टूडेंट्स कि ये जो सेकेंड डायग्राम है, इसे मैंने मेंशन करना है कि इस जगह पे अगर एयर फ्रिक्शन हो तो देन इस रिलेशन को हम कैसे डेवलप करेंगे, देन क्या चेंजेस आती है, अगर एयर फ्रिक्शन हो तो देन उसमें क्या चेंजेस आती है। अब सेकेंड डायग्राम की तरफ आए, ये स्टूडेंट्स वही बॉडी है राउंड अबाउट, अब ये कहते हैं जिसका मैस m है, और ये लाई कर रहा है इस जगह पे हाइट h पे, और ये बॉडी जो है ये डाउनवर्ड ट्रेवल करता है। तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है ये v1 के बराबर है, और इसकी हाइट आप देख रहे हैं, इट्स हाइट किसके बराबर है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू h1 के इक्वल। हाइट द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, इसे हाइट, रेफरेंस पॉइंट ये होता है। अब जब ये बॉडी डाउनवर्ड आता है, इस पॉइंट पे आता है, तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि नो इट्स हाइट इज h2, और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू v2। दोबारा से देख लें,
एक बॉडी इंस्ट्रूमेंट्स लाइज एट द हाइट h1 इसकी हाइट यहाँ पे, और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी v1 के बराबर, और उसके बाद ये बॉडी जो है वो डाउनवर्ड ट्रैवल करता है, यहाँ पे आ जाता है। अब इसकी वेलोसिटी v2 के बराबर है, और इसकी हाइट आप देख रहे हैं 9, इट्स हाइट रिड्यूसेस 9, इस जगह पे इसकी हाइट जो है वो आप देख रहे हैं h2 के बराबर। अब इसमें यहाँ पे पहले केस में हम ये कहेंगे कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, कि पहले केस में एयर फ्रिक्शन नहीं, यानी एयर फ्रिक्शन जो है दैट इज नेग्लिजिबल। देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, आई मीन फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, सो देन यू कैन से देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to gain in kinetic energy, यानी लॉस किस में है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी में, और गेन किस में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। अब यहां पे देखें इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर होगा? mg। अब टू हाइट्स है ना, इस जगह पे हाइट h1 है और उसके बाद ये हाइट h2, तो अब यहां पे नेट हाइट कितनी होगी? h1 माइनस h2, mg h1 माइनस h2, एंड इट इज इक्वल टू, अब यहां से आप ये लिख सकते हैं हाफ m, और यहां पे देखिए इस जगह पे इसकी वेलोसिटी ज्यादा है v2 स्क्वायर, और इस जगह पे आप देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कम है, और यहां से आप लिखेंगे v1 स्क्वायर। तो दोबारा से देखें स्टूडेंट्स, पहले केस में देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, इन दोनों के दरमियान एयर फ्रिक्शन नहीं है, यानी जब बॉडी जमीन की तरफ आता है तो एयर फ्रिक्शन जो है हम कंसीडर नहीं करते। व्हेन देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, क्लियरली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg h1 माइनस h2, क्योंकि इस जगह पे हाइट h1 है, इस जगह पे इसकी हाइट h2 है, तो नेट हाइट कितनी होगी? h1 माइनस h2। अब इसी तरह गेन इन काइनेटिक एनर्जी में भी अब ये कहते हैं हाफ m। अब वेलोसिटी v2 जो है वो ज्यादा है, क्योंकि ये बॉडी जो है जमीन की तरफ आ रहा है, तो जमीन की तरफ आने की वजह आप ये कहते हैं कि इसकी इस जगह पे वेलोसिटी ज्यादा है, और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है वो कम है, और कितनी है? v1। तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के इक्वल होगा। सो दैट इज दी व्हेन देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। अब अगर एयर फ्रिक्शन हो तो देन आपने ये देखना है इसमें देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, यानी इस जगह पे आप ये कहते हैं देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, कि एयर फ्रिक्शन ना हो, तो देन आपके पास ये रिलेशन आता है। एंड इफ देयर इज एयर फ्रिक्शन, और अगर एयर फ्रिक्शन जो है वो इसमें एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स, देन वी हैव द डिफरेंट सिचुएशन। अब हमने यहां पे देखना है कि इस जगह पे अगर एयर फ्रिक्शन हो तो देन इसमें क्या चेंजेस आती हैं। लुक एट हियर। अब इस केस में बॉडी जो है वो डाउनवर्ड जब ट्रेवल करेगा, सो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन आप लिखेंगे। और सिमिलरली ऑन द अदर साइड वी हैव द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से आप ये लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जी? mgh माइनस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो F इंटू एच, F is the force of friction and distance is h, and we have the gain in kinetic energy क्या होगी? half mv square, so that is the gain in kinetic। mgh mean, so there is loss in potential energy, loss in potential energy minus work done against friction, work done against friction is equal to gain in kinetic energy, तो दोबारा से देखिएगा, हमने यहाँ पे टू केसेस लास्ट पे डिस्कस किए कि व्हेन देयर इज नो एयर फ्रिक्शन एंड व्हेन देयर इज एयर फ्रिक्शन। पहले केस में एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो सिंपली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल बी इक्वल टू mg h1 माइनस h2, टू हाइट्स हैं तो इसलिए h1 माइनस h2 लिखा। और इसी तरह वेलोसिटी के वाले से भी कि जब वेलोसिटी ज्यादा है, जब कम है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। एंड इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, अब ये कहते हैं कि सिंपल सी बात है, बॉडी डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है, तो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? mgh into work done against the friction, so that is the force of friction, that is the distance,
एंड इट इज किस में गेन हो रही है, अब देखें लॉस पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है और गेन किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में. सो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. So students, that's about the interconversion of potential energy into kinetic energy. Students, inshallah next time we'll discuss more things. Please do like, subscribe and share my videos. Thank you all.